तो अखिलेश जी कान खोल के सुन लीजिए, 32 में ना 27 में अब कोशिश करो अगली पैदाइश में। बिल्कुल बड़े नसीबों से मिलते हैं मोदी योगी जैसे नेताजी। घर को भरा नहीं जिसने बस राजकोष पर ध्यान दिया। अपनी माँ से ज्यादा भारत माँ को सम्मान दिया। अर्थशास्त्र से वरिष्ठ तक सबकी नस्लें खोदी हैं। सबसे बिरले सबसे बेहतर केवल अपने योगी और मोदी हैं। आप लगातार ट्वीट करते रहते हैं, आपके कार्यकर्ता लोग ट्वीट करते हैं, वो हम लोगों को अंधभक्त बोलते हैं। हम कहते हैं हम अंधभक्त हैं। अंधभक्ति में हमको ये गंगा एक्सप्रेस वे मिला, अंधभक्ति में हमको पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मिला, अंधभक्ति में हमको बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे मिला। और वो चमचे सिर्फ अपने एक एक्सप्रेस वे का ढिंढोरा पीटते थे। मुसलमानों का विकास जितना अभी तक यो मोदी जी ने इन लोगों ने किया इतना कभी नहीं अच्छा हुआ। वो कह देते हैं, अगर किसी ने कह दिया मैं फलाना तिवारी हूँ, मैं फलाना चौबे हूँ, मैं फलाना पाड़े हूँ, तो कहता रहे तुम भाजपाई हो। बताइए ये जातिवादी नेता। नमस्कार, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। इस वक्त हम मौजूद हैं हरदोई में। यहाँ पर एक गंगा एक्सप्रेस बनाया गया जो करीब 594 किलोमीटर का है। ये जो गंगा एक्सप्रेस पर बनाया गया इसमें करीब 12 जिले जुड़ रहे हैं। 12 जिले जुड़ रहे हैं, उनसे करीब 519 गांव का फायदा होगा। वहां से लोग जुड़ेंगे, लोगों को 900 करोड़ का मुआवजा मिला है। ये गंगा एक्सप्रेस जो बनाया गया इसका करीब लागत लगी 36,000 करोड़ की। इस गंगा एक्सप्रेस से क्या फायदा होगा लोगों को, क्योंकि अभी तक का ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस बन रहा है और लोगों से जुड़ाव महसूस कर रहा है। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश में अभी तक का कोई एक्सप्रेस नहीं बना है। तो ये सरकार कैसा काम कर रही है? जो योगी सरकार और डबल इंजन की सरकार बोली जाती है, मोदी एजेंडा और योगी का नाम कैसा होता है? बुलडोजर बाबा से नाम फेमस है, तो लोगों के बीच में क्या राय बनती? क्योंकि इस बार 27 का चुनाव नजदीक आ रहा है। 27 के चुनाव में क्या होने वाला है लोगों जानेंगे और जनता बताएगी क्या होने वाली, क्या तय करती है 27 का चुनाव। क्या नाम है दादा आपका? नारेंद्र। क्या करने आए यहाँ? देखने आए। ये गंगा एक्सप्रेस बन रही, कैसा काम कर रही सरकार? बढ़िया कर रही। बाबा को बुलडोजर बाबा बनाते हैं, कैसी बाबा है? बढ़िया है। बुलडोजर बाबा क्यों कहते लोग? कहते क्या है, जो काम गलत करता है उसके लिए कहते हैं। बुलडोजर सही एक्शन है क्या? नहीं, बुलडोजर जो गलत कर रहा है उसके लिए बुलडोजर है। बताया जाता है ये जो बुलडोजर चलती है धर्म को देखकर चलती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी का सम्मान है भारतीय जनता पार्टी में। जात पात कुछ नहीं है, सभी को लाभ मिल रहा है। सभी धर्म जात के लोगों को लाभ मिल रहा है। तो विपक्ष आरोप लगाता है कि बुलडोजर जो चलता है धर्म जात कम्युनिटी को देखकर चलता है, दलित को सताया जाता है, धर्म मुस्लिम समाज को परेशान किया जाता है। अरे नहीं, आज देखिए आप, जन सैलाब है, इसमें सभी धर्म और जात के लोग हैं, कहीं कुछ नहीं है। सभी का सम्मान है इस भारतीय जनता पार्टी में और सभी का ध्यान रखा जा रहा है। 27 का चुनाव आ रहा है, इस बार क्या होगा? क्या इससे गंगा एक्सप्रेस से कुछ फायदा होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। लोगों को जब लाभ मिलेगा तो उसका फायदा मिलेगा। लाभ मिल रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अंकल जी आप बताएंगे क्या हो रहा है इस बार? इस बार बहुत अच्छा हो रहा है, जो होना चाहिए। इस टाइम में योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और उन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है। कभी किसी के साथ गलत किया हो बताओ? क्यों बताया जाता है कि धर्मवाद करते हैं? गलत बात है, तो लोग झूठ बोलते हैं। ऐसे तो लोग भोगते रहते हैं। ऐसा नहीं है बनना। बताइए किसको राशन नहीं मिलता है? बताओ किसको राशन नहीं मिले? सब कुछ मिलता है, सब कुछ। आवास भी मिलते हैं, कॉलोनी भी मिलती है और राशन भी मिलता है। किसको नहीं मिलता बताओ? कोई एक आदमी बोले कि हमको नहीं मिलता है। अखिलेश तो कहते काम ही नहीं करते, उत्तर प्रदेश जब से बर्बाद कर दिए। वो नेता है ना, वो एक है, ठीक है। और हम लोग अगर कुछ कहें तो हमारे योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। बुलडोजर बोलना क्या सही है? बुलडोजर क्या तुम्हें लगता कि मुस्लिम पे चलता है, हिंदुओं में नहीं चलता है? गलत करोगे तो उसके साथ भी चलता है। अखिलेश तो कहते हैं इसमें बुलडोजर का ड्राइवर बदल देंगे। अरे भाई ये सब नहीं, गलत करे तो योगी जी गलत कर ही नहीं रहे। हाँ, गलत नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं गलत, बिल्कुल सही। क्यों लगाया जाता है कि जब से सरकार आई तब से एक मुठ चल रही है, एक पार्टी एक धर्म एक जात देखी जाती है? अब आप बताइए, किसी को भी इस सरकार में संकट नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई संकट नहीं, बिल्कुल नहीं। 27 के चुनाव आने वाला क्या होगा? अरे सरकार बनेगी योगी आदित्यनाथ जी की तीसरी बार। तीसरी बार। क्यों? क्योंकि वो नेता और अच्छा नहीं बचा क्या? इतना अच्छा काम ही कर रहे हो। बताइए किसी के लिए कुछ कभी गलत किया हो तो? सब कुछ अच्छा कर रहे हो। क्या नाम है अंकल आपका? शमसुल कमर। ये जो बताया जाता है धर्मवाद नहीं होता क्या? सारे काम अच्छे हो रहे, सारे काम अच्छे हो रहे हैं। सारे काम। मोदी जी के 2-3 काम तो बहुत बेहतर रहे। आयुष्मान कार्ड बना दिया, गरीबों का इलाज हो रहा है, गरीबों को राशन मिल रहा है। मैं मोहम्मदन आदमी हूँ, मैं दो कामों से होते उनके बहुत प्रसन्न हुआ। तो अखिलेश तो काहे कहते कि धर्मवाद करते मुस्लिम समाज को दबाया जाता है?
ऐसा है जैसी जिसकी सोच, जैसे उसके बात, सबकी बातें से सुन के सबका पूरा तो नहीं कोई कर सकता। हम अपने घर का विकास नहीं कर पाते और क्यों किसी पे लांछन लगाएं, ये ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। जो भी कर रहे आदित्यनाथ और ये नरेंद्र मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव की सरकार देखा जाए और योगी आदित्यनाथ सरकार देखा जाए, कौन बढ़िया काम कर रही है? मुसलमानों का विकास जितना अभी तक यो मोदी जी ने इन लोगों ने किया, इतना कभी नहीं अच्छा हुआ। तो क्या अखिलेश को बताया जाता है कि अखिलेशुद्दीन बोला जाता है कि वो मुस्लिम समाज से जुड़े हैं और जो भी नेता होते हैं मुस्लिम समाज को टिकट मिलता है? जितने लोग उतनी बातें, इसमें जो है कोई कुछ नहीं। जितने लोग होंगे उतनी बातें होंगी। लिहाजा मेरा सभी लोगों जनता से ये कहना है, सबका साथ सबका विकास मोदी जी से जुड़े। अरे 27 के चुनाव नजदीक आ रहा है, मुस्लिम समाज इस बार किस तरफ जाएगा? हर आदमी अपने वोट का मालिक है और कौन किधर जाए ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं अपने परिवार का वोट जो है मोदी जी को दे रहा हूँ। योगी जी को देंगे? योगी जी को। काहे योगी जी को देंगे? क्या बढ़िया हुआ आपको लग रहा है? बहुत कुछ अच्छा हुआ। आयुष्मान से इलाज हो गए, मेरी बीवी का इलाज हुआ, एक पैसा खर्च नहीं हुआ और बराबर राशन मिल रहा है। और हमें क्या लाभ चाहिए? अच्छा, एक सवाल और आपसे रहेगा। अतीक अहमद को बताते, कुछ लोग मुस्लिम समाज बनाते कि वो हमारे मसीहा थे। अतीक अहमद को जानते हैं ना? जी जी, नाम सुना, हमने देखा नहीं उनको। अब मसीहा कौन है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो है जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अतीक अहमद के कुछ काम इतने गलत थे जिससे जो है उनको ये रास्ता देखना पड़ा। अच्छा, बाबा को बुलडोजर बाबा बोलना क्या सही है? गलत है, प्योर गलत है। अच्छा, हाँ, प्योर गलत है। क्यों गलत है? गलत इसलिए है कि जो है किसी को उन्होंने सबका बिल्डोजर चलवाया, जैसे जो नहीं मुसलमान के ही बिल्डोजर से उन्होंने मकान गिरवाए हो। उन्होंने जो है किसी को, गरीब आदमी को या किसी को सताया लजाया हो, ऐसा नहीं है। उनका जो है सबके साथ उन्होंने सबका साथ सबका विकास किया उन्होंने। अच्छा, बाबा ने, बाबा जी ने। 27 बाबा ही आएंगे? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक है 90% अब की बार फिर आए। बाबा ही आएंगे? चलो, क्या भैया बताएंगे कुछ काम हो रहा है? बहुत अच्छा काम हो रहा है भाई। इतना अच्छा काम तो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ जितना काम आज 10-15 सालों से हो रहा है। तो अखिलेश यादव कहते हैं जब से सरकार है तब से सब बिगड़ गया माहौल पूरा। अखिलेश यादव बौखला गए हैं, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा कि हम करें तो क्या करें। वो कोई भी कोशिश करके केवल सत्ता में आना चाहते हैं, लोगों को भड़काने में। पिछले बार मैंने देखा था कि 2024 का जो चुनाव था, इन्होंने पूरे गरीब पब्लिक को भड़काया कि संविधान खत्म कर देंगे, संविधान कर दे। कहाँ भाई संविधान खत्म हुआ? कहीं कुछ नहीं। सब जैसे को बताया जाता है कि संविधान की विरोधी पार्टी है। अरे ऐसा कुछ, भाजपा ने जितना संविधान का सपोर्ट किया, संविधान के हिसाब से जितना काम किया, आने वाले भी कोई भी सरकार कर ही नहीं सकती, ना कोई करेगा। अच्छा जी, संविधान के रक्षक भाजपा ही है? बिल्कुल भाजपा ही। हमने फिर इंस्टाग्राम में, फेसबुक में देखता हूँ, जितना संविधान की रक्षा भाजपा करते इतना पिछले साल किसी ने किया ही नहीं, ना आने वाले समय में कोई कर पाएगा, ना किसी ने किया है। उसके बाद मैं बहुत देखा कि संविधान में भी पिछली सरकारें, कांग्रेस रही, सपा रही, बहुत अन्य कितने भी संविधान में संशोधन किया है। ये लोग, हम लोग को छुपाया गया, लेकिन जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया तब से हम लोग जागरूक हुए, जानने की मतलब कहाँ क्या कैसे चलता था। आज के समय में जो है आदमी सुकून से रह रहा है, अपना कर रहा, अपना खा रहा है, ना सरकार से कोई वो अपना जो है जिसका आराम से रह रहा है, सुकून से रह रहा है वो। अच्छा, एक सवाल रहेगा, बाबा को बाबा बुलडोजर क्यों बोलते हैं? क्या बोलना सही है? बात बिल्कुल सही है। देखो, जो गलत करेगा उसके साथ इतनी कड़ी कार्रवाई हो ताकि उसको एहसास हो। छोटी मोटी कार्रवाई, मान लो किसी का कोई मर्डर कर दिया, तो मर्डर करने से पहले ये सोचेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे 6 महीना साल बस, उसके बाद हम बेल पे छूट जाएंगे। लेकिन ये जो तत्काल कार्रवाई बुलडोजर की होती है, इससे लोगों को सीख मिलती है, अंदर डर पैदा होता है, तो वो कतई गुनाह करने के बारे में एक नहीं लाख बार सोचेगा वो। जी, बुलडोजर एक्शन होना जरूरी है। बहुत अच्छा है। ये तो सबसे प्लस पॉइंट है सरकार का कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी हो, जो भी गलत काम करेगा, सबसे अच्छा पॉइंट बुलडोजर है। इससे अच्छा पॉइंट कोई नहीं है। 27 के चुनाव नजदीक आ रहा है, तो सवाल हम लोगों से जानते हैं कि क्या 27 में योगी आदित्यनाथ तीसरी बार क्यों आएंगे? कौन सा काम जो बहुत बढ़िया कर दिया योगी आदित्यनाथ ही आने चाहिए, जबकि अखिलेश यादव बोलते कि हमने बहुत विकास किया था? पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी 2027 में। अखिलेश बौखला गए हैं और बाबा के राज में ये है, आदमी आराम चैन से रह रहा है। कहीं आपने हो न दंगा, न फसाद, न कहीं कुछ नहीं। आदमी चैन से अपना काम कर रहा है, सुकून से रह रहा है, और सरकार से जो सुविधा मिल रही है वो सरकार सुविधा पा रहा है।
और पिछले सरकार देखो लोगों को जानकारी नहीं थी सरकार से मिलता क्या क्या है। अब तो मोबाइल खोलो, बोलो यूट्यूब पर, गूगल पे बोलो सरकार से क्या क्या मिल रहा है, सब घर बैठे ऑनलाइन करके जैसे करके अपना मंगा लो। अच्छा, अखिलेश यादव एक दावा करते हैं कि बहुत अच्छी सरकार चल रही, 2 बार सत्ता में रहे योगी आदित्यनाथ, तो लोकसभा के चुनाव में सीटें कम काहे हो गई? जब बहुत ख्याति प्राप्त है बाबा जी को, तो काहे सीटें कम हो रही? ये लोग हमेशा शुरू से लेकर अब तक हमेशा पब्लिक को, जनता को भड़काने काम करते हैं। पब्लिक बेचारी हमारी नादान नहीं, जो भी उसको बता देता है, लेकिन इस बार भी पब्लिक जागरूक हो गई है, किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। 27 में बाबा ही आएंगे? बाबा ही पूर्ण मोहम्मद से बाबा आएंगे 2027 में। आपको भैया लगता है ऐसा? जी, काहे आएंगे बाबा? क्योंकि वो एक अच्छा काम करते हैं। कौन सा काम जो बहुत बढ़िया लगा? अरे ये गंगा एक्सप्रेस बनाई है, इसका लिए भी फायदा हुआ। और बहुत कुछ अच्छे काम करते हैं, जैसे राशन है, आयुष्मान कार्ड वगैरह है, हर एक चीज़ अच्छे काम करते हैं। बुलडोजर बाबा कैसे हैं? बिल्कुल, अब की बार मोदी ने योगी बाबा ही बनेंगे। अच्छा, योगी आएंगे? योगी आएंगे 2027 में। 27 के चुनाव नजदीक आ रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हम आएंगे इस बार, बुलडोजर को ड्राइवर बदल देंगे। नहीं, योगी जी आएंगे। योगी आएंगे? हाँ। अच्छा, आपको लगता है अंकल? हाँ, लग तो रहा है लमसम, और लेकिन कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं अच्छा करती, चाहे सपा हो चाहे बीजेपी हो। किसान हमेशा तंग रहता, 50 डंडा खाद में पड़े हैं, हमारे उधर पड़े रहे खाद। जब तुम खाद किसान के हैं नहीं दे सकते हो। बर्बाद कर दो चोरन ने, सपा वाले ने भैया, ये 27 को सत्ताधीश के सपना देखने वाले चोर, इन्हें शर्म आनी चाहिए जो सपना देख रहे हैं। बोल रहे मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं। अरे चोर मुख्यमंत्री रह चुके, चोर नहीं तो क्या हुआ? अगर चोरी ना करते जनता के पैसों की तो सफाई में नंगा नाच नहीं करा पाते। अगर चोरी ना करते, अगर हिम्मत हो तो सफाई में अपना नाच करवाएं। निश्चित तौर पे जनता के जो धन पे, जनता के जो विकास कार्यों के पैसे थे उस पर चोरी डाल के सफाई में नंगा नाच करवाते थे। अतीक अहमद की कब्र पे फातिया पढ़ने वाले लोग 27 के सत्ताधीश का सपना देखना छोड़ दीजिए। आप लगातार ट्वीट करते रहते हैं, आपके कार्यकर्ता लोग ट्वीट करते हैं, वो हम लोगों को अंधभक्त बोलते हैं। हम कहते हैं हम अंधभक्त हैं। अंधभक्ति में हमको ये गंगा एक्सप्रेस वे मिला, अंधभक्ति में हमको पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मिला, अंधभक्ति में हमको बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे मिला। और वो चमचे सिर्फ अपने एक एक्सप्रेस वे का ढिंढोरा पीटते थे। और मैं कहूँगा आज हमारे यहाँ देश के, विश्व के लोकप्रिय नेता आ रहे हैं, वो हमको उन पार्टी का अंधभक्त बताते हैं। हाँ, हम हैं अंधभक्त। अंधभक्ति में हमें धारा 375-70 हटाई गई। अंधभक्ति में हमें यहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर मिला, जिसका हम 500 साल बाद दर्शन कर पाए। ये चमचे लोग अपने 27 के सत्ताधीश सपना देखने वालों, उनको समझाएं कि ये जो आज एक्सप्रेसवे बना है, आज जो ये एक्सप्रेसवे बना है, वो उनके सपनों में आखिरी कील साबित होगी। वो सत्ता के सपने देखना छोड़ दें। अगर नहीं छोड़ेंगे तो 2027 में अभी आपने देखा होगा सर्वे में कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से पुनः तीसरी बार सरकार बना रही है। और जो अतीक अहमद की अतीक अहमद की कब्र पे जो फातियां पढ़ने वाले थे, वो अभी भी नहीं जागे तो जागे भी नहीं। अखिलेश यादव बोलते हैं कि इस बार सत्ता से हम उखाड़ फेंकेंगे, बुलडोजर का ड्राइवर बदल देंगे। कोई ड्राइवर नहीं बदलेगा भैया। आप यहाँ पे देख लीजिए, आप पत्रकार हैं, आपसे अगर पूछ लीजिए, अखिलेश यादव से कोई सवाल पूछ ले, हो सकता है आपसे आपकी जात पूछने लगे। वो बुलडोजर का ड्राइवर कैसे बदलेंगे? बुलडोजर का ड्राइवर नहीं बदलेगा। बुलडोजर और स्टैंडर्ड क्वालिटी का आएगा, ड्राइवर भी स्टैंडर्ड क्वालिटी का आएगा। निश्चित तौर पे अखिलेश यादव के जो गुंडे पाले हुए माफिया लोग हैं, उनकी कब्र खोदने का काम करेगा। एक सवाल और आप लोगों से रहेगा, सुनिए बात, एक सवाल सुन ले। सवाल सरकार में ड्राइवर कौन होता है? कौन होता है? सरकार में सत्ता चलाने वाला अतीक अहमद ड्राइवर होता है, आजम खान ड्राइवर होता है, मुख्तार अंसारी ड्राइवर होता है, जो गांव गरीब किसान मजदूर शोषित वंचित के सपनों को कुचल देता है। ऐसे ड्राइवर हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए उत्तर प्रदेश में विकास करने वाला बाबा चाहिए, जिसका नाम सुनते ही अपराधी कहे मैं बेल पे बाहर नहीं रहूंगा, मैं जेल में जाऊंगा। एक सवाल आपसे रहे, आप सभी लोग यहाँ पर रैली में आए तो अखिलेश यादव दावा करते हैं कि जो ये रैली आती है बस में भर भर के ला जाती है, पैसों पे आते लोग आना नहीं चाहते हैं। भैया हम पे 5 पैसा किसी ने न दिया न लिया। मैं अपनी बाइक से आया हूँ 70 किलोमीटर से। ये सब समाजवादी पार्टी का प्रोपगंडा है जो फर्जी चला रहे हैं। कोई पैसे से नहीं आता, कोई पैसे से नहीं आता है यहाँ। ये सब मन से आते हैं यहाँ पे। समाजवादी पार्टी में एक नारा चल रहा है पीडीए। पीडीए का मतलब क्या है? क्या मतलब है बता दे। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और अच्छे अगड़े, वो भी हमारे साथ हैं। अरे सुनिए, परिवार डिम्पल अखिलेश। अच्छा, ये फार्मूला है? यही फार्मूला पीडीए का है, परिवार डिम्पल अखिलेश। परिवार डिम्पल अखिलेश का मतलब है कि 5 सांसद हैं,
तो उन्हीं के घर के हैं। आपने उत्तर प्रदेश से कोई वाल्मीकि सांसद क्यों नहीं बनाया? कहते कि वो जो हमारे 5 सांसद है वो जनता चुनती है, हम नहीं चुन देते हैं। अच्छा, बाद बाकी यादव जाति गुलामी करने वाला है? उत्तर प्रदेश का यादव तुम्हारे परिवार की गुलामी करने के लिए पैदा हुआ है? आपने कन्नौज में बड़े बड़े यादव नेताओं को मरवा दिया, यादवों को जेल में भिजवा दिया। आप कन्नौज से यादव सांसद क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि अगर यादवों को, अन्य यादवों को मैं सांसद बना दूंगा तो हमारी गुलामी कौन करेगा? अच्छा, यही है अखिलेश यादव का पूरा तौर तरीका। वो जाति गुलाम तैयार करते हैं। जाति गुलाम का मतलब है कि तुम लोग गुलामी करो, मुझे सांसद बनाओ, मैं नेता बनूंगा, मैं विधायक बनूंगा। अरे देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक आदिवासी महिला आज देश की राष्ट्रपति है। वो जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करने वाली, इस देश की पिछड़ी माँ का बेटा। बोलते कि हम सवर्णों के भी साथ है, जिसे माता प्रसाद पांडे को विपक्षी दल का नेता बना दिया। सवर्णों की बात करते हैं। इस देश के मीडिया की कोई जाति होती है? इस देश की मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। कोई जाति होती है? नहीं। आप बताइए, मीडिया कोई जाति होती है? लेकिन वो अखिलेश यादव मीडिया वालों की जाति पूछकर उन्हें एक तरफ कह देते हैं। वो कह देते हैं, अगर किसी ने कह दिया मैं फलाना तिवारी हूँ, मैं फलाना चौबे हूँ, मैं फलाना पाड़े हूँ, तो कहता रहे तुम भाजपाई हो। बताइए, ये जातिवादी नेता मीडिया वालों की जाति ढूंढने लगा। वो मीडिया जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, पीड़ित की आवाज़ को उठाकर साथ में आसमान पे ले जाती है, उनकी समस्याओं को हल करवाती है। ऐसे मीडिया वालों की जाति पूछकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? अखिलेश यादव जी, आपकी अपनी ज़मीन आपके नीचे से खिसक चुकी है। आप अपनी ज़मीन बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपकी सोच गिद्ध वाली हो चुकी है। गिद्ध सोच है। गिद्ध सोच अखिलेश यादव की हो चुकी है। अगर कोई मुस्लिम दलित को मारता है तो वहाँ ये नहीं जाते हैं, लेकिन अगर दलित और कोई सवर्ण की कहीं कोई बात हो जाती है तो ये मुंह फैलाए चले जाते हैं कि वहाँ पर मुझे रोटियां सेकने मौका मिलेगा। अरे अन्याय मुसलमान दलित के साथ करे या कोई किसी के साथ करे, अन्याय अन्याय होता है, लेकिन ये अन्याय में भी जाति ढूंढ लेते हैं। इसीलिए जातिवादी नेता हो चुके हैं। ये एक छोटे से नेता रह चुके हैं, लेकिन हमारे पीछे जो रैली, छोटे सी बात की बताते कि 36 सांसद हमारे हैं, आज तक समाजवादी में बन नहीं पाए, तो हमारी पार्टी बहुमत और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। वो 36 सांसदों की बात करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों से शुरू हुई, आज 2300 विधायक और 350 सांसदों के साथ, 113 राज्यसभा सांसदों के साथ, 27-28 राज्यों में सरकारों के साथ देश का भला कर रही है। तुम्हारे 36 सांसद होने के बावजूद आपने अपनी सरकार में मरे हुए 42,000 लोगों को समाजवादी पेंशन देने का काम किया था। जो लोग मर चुके थे, जो लोग कब्रिस्तान में दफन थे, सलीम, शकील, रिजवाना, रिहाना, रफाना, ऐसी महिलाएं जो मर चुकी थी, जिनकी आत्मा भी देख रही होगी कि मेरे नाम का पैसा अखिलेश यादव के गुंडे निकाल ले जाते हैं। इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है? इनकी सरकार में जब ये रहे, इनकी सरकार में साइकिल घोटाला हुआ, लैपटॉप घोटाला हुआ। लैपटॉप घोटाला के बाद आपको तो पता होगा, एक माफिया जिसके कुत्ते से मुलायम सिंह यादव हाथ मिलाते थे। कौन सी माफिया से? अरे वो माफिया जिसके कुत्ते से मुलायम सिंह यादव हाथ मिलाते थे, तो इसका मतलब उस कुत्ते की औकात और मुलायम सिंह की औकात एक बराबर होगी। जिन मुलायम सिंह को गरीबों के बगल में बैठने से बू आती थी, वो कुत्ते से हाथ मिलाते थे। आप बताइए, ऐसा माफिया जो जेल में बैठकर व्यापारियों को लूटने का काम करता था, ऐसे माफिया को अगर किसी सरकार ने मरवाने का काम किया है, उसके साम्राज्य, अपराध के साम्राज्य को निपटाने का काम किया है, तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। 36 सांसदों का ढिंढोरा पीट रहे हैं। क्या वो नहीं जानते 36 सांसद कैसे बनाए थे? कैसे बने? जनता को गुमराह करते थे कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी, और कहते थे कि सब सरकार आएगी कांग्रेस की, विपक्ष की सरकार आएगी तो 8,000 रुपए खटाखट देंगे। शर्म करो, 27 के सत्ताधीश का सपना देखने वालों, वो वाला झूठ वाला प्रोपोगंडा अब की बार आपके लिए नहीं चलेगा। मैं कुछ पंक्तियां मोदी जी और योगी जी के लिए कहना चाहूँगा। बड़े नसीबों से मिलते हैं मोदी योगी जैसे नेताजी, घर को भरा नहीं जिसने बस राजकोष पर ध्यान दिया, अपनी माँ से ज्यादा भारत माँ को सम्मान दिया, अर्थशास्त्र से वरिष्ठ तक सबकी नस्लें खोदी हैं, सबसे बिरले सबसे बेहतर केवल अपने योगी और मोदी हैं, सबसे बिरले सबसे बेहतर केवल अपने योगी और मोदी हैं। 27 के सत्ताधीश के सपना देखने वालों, मैं आपसे फिर पुनः कहूँगा कि वो अपना सपना बदल दें, नहीं तो जनता तुम्हारे पैरों के तले से जमीन खिसका देगी और तुमको हवा में टांग देगी। अखिलेश सरकार को बिल्कुल हवा में टांग देगी सरकार। मैं कहना चाहता हूँ, अखिलेश जी कान खोल के सुन लीजिए, 32 में ना 27 में अब कोशिश करो अगली पैदाइश में। बिल्कुल बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अरे आरोप क्या, जनता हमारे साथ है। अरे भैया, जनता हमारे साथ है। बताइए, इस देश में किसी ने नहीं सोचा था कि हमारे
घरों की बहन बेटियां शौचालय जाएंगी, उनके लिए शौचालय होना चाहिए। किसने सोचा? देश के मुखिया, देश के प्रधान सेवक मोदी जी ने सोचा। ये अखिलेश यादव सत्ता के सपने देख रहे हैं। ये महिलाएं जो घरों में बैठी हैं, ये धोती पहने बैठी हैं और ये अपने सुहाग के रूप में चूड़ियां पहने बैठी हैं। उन्होंने चूड़ियां वैसी वाली नामर्दी वाली नहीं पहनी है। वो वोट के माध्यम से अखिलेश यादव को सबक सिखाने का काम करेंगी, जो इन्होंने लोकसभा में 33% आरक्षण महिलाओं को ना देने दिया। ये महिलाओं का खून खौल रहा है। बोल रहे हैं जातिगत आरक्षण होना चाहिए, उसके बाद सीटें बंटनी चाहिए। जातिगत आरक्षण कभी अखिलेश यादव के मुंह से ये नहीं सुना कि जो गरीब है उसे आरक्षण दीजिए, जो पिछड़ा है उसे आरक्षण दीजिए, जात के नाम पे आरक्षण। ये दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना है। मोहम्मद जिन्ना बोल रहे हैं? हाँ, जिन्ना बोल रहा हूँ। अखिलेश यादव जिन्ना है। मोहम्मद अली जिन्ना ने आजादी के समय देश बांटा था। ये अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश को जातियों में बांटना चाहता है। अरे मीडिया वाले को देख लिया, तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, तुम बनिया हो, क्या है ये? अरे भैया, मीडिया वालों की जाति बता रहे हो। धिक्कार है तुम्हारी राजनीति पर। देखिए मोदी जी वहाँ खड़े होते हैं मंच पर तो कहते हैं मेरे मीडिया के बंधुओं, मेरे मीडिया के बंधु, सम्मानित भरे शब्दों से मीडिया को बुलाते हैं। और एक ये नेता है, अरे मीडिया ही ने खा जाएगी, मीडिया खा जाएगी। मीडिया को ऐसे ही धुतकारते रहें, मीडिया स्वयं उनका काला चिट्टा निकाल के जनता के सामने लाएगी। और भैया मैं तो साफ साफ कहना चाहता हूँ, जिसने इस देश की मातृशक्ति का अपमान किया है, महिलाओं का अपमान किया है, बहन बेटियों का अपमान किया है, ऐसे अखिलेश यादव, राहुल गांधी को जनता कभी सत्ता में नहीं आने देगी। और ये देवी स्वरूपा, नारी स्वरूपा जो हमारी माताएं बहनें हैं, ये अखिलेश यादव जी की सत्ता को आने नहीं देंगे। अभी इनकी 100 के आसपास सीटें हैं, 27 में 10-12 सीटें बचेंगी। और चाहे भैया पूछ लो।